हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अरीफुल इस्लाम जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे एक बहुत ही गजब की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। वेसेलिविस्की मेमोरियल कलुगा 1970 की गेम है। एल गोल्सो वर्सेस विक्टर मोइजीव के बीच में खेली गई गेम है। लेस नोन खिलाड़ी हैं, दोनों रशिया के हैं। बहुत मुश्किल से मुझे इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में पता चला, लेकिन गेम गजब सुपर। D4 के साथ यहाँ गोल्सोव ने शुरू किया। विक्टर ने यहाँ खेला D5, देन हुआ C4, C6, नाइट F3, नाइट F6, नाइट C3, देन E6, क्वींस गैम्बिट सेमी स्लाव वेरिएशन E3, नाइट एट B goes to D7, बिशप D3, देन D takes C4, बिशप टेक्स C4। बिशप जैसे ही निकला वैसे ही यहाँ ब्लैक ने पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट किया। देन B5, दोबारा बिशप पर अटैक बना, बिशप पहुंच गया E2 स्क्वायर पर, देन A6, E4, बिशप B7, देन हुआ E5, नाइट पर अटैक, नाइट गया D5 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स D5, C टेक्स D5। और इस पॉइंट पर मैं कह सकता हूं कि व्हाइट थोड़ा बेहतर है। बिशप D2, देन बिशप E7 फ्रॉम ब्लैक साइड, क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, देन नाइट B6। और यहां से ये नाइट कहां जाने वाला है? डेंजरस आउटपोस्ट। बिशप आया A5 स्क्वायर पर, यहां पर पहले ही गोल्सोव ने विक्टर के नाइट को पिन किया है। क्वीन पर अटैक बना है, बिशप C6 फ्रॉम विक्टर, देन रुक आया C1 स्क्वायर पर। बिशप पर अटैक बनाने के लिए बिशप पहुंच गया D7 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहां दोनों साइड्स ने कैसल किया 1 बाय 1। गोल्सोव ने अपने रुक को लिया C7 स्क्वायर पर, देन क्वीन B8, कम से कम इस नाइट के पिन को तो खत्म किया। रुक अटैक गोज टू C1, देन नाइट C4। नाइट को जहां आना था वो आ चुका है, उल्टा बिशप पर अटैक है, तो बिशप आया B4 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, जिसे यहाँ विक्टर ने एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स B4, क्वीन टेक्स B4, देन A5, क्वीन पर अटैक। और यहाँ क्लियर दिख रहा है कि व्हाइट थोड़ा प्रॉब्लम में तो है, क्वीन को कहाँ लेकर जाए। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बनाने के लिए। सिंपल सॉल्यूशन, रुक को A7 स्क्वायर पर लगाना और थ्रेट देना यहाँ डिस्कवर्ड अटैक के साथ क्वीन पर। हालांकि इमीडिएट एडवांटेज कोई नहीं है, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए यहाँ गोल्सोव को अपने रुक को C2 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था। लेकिन गोल्सोव अपने बी पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बनाने में तो कामयाब रहे, लेकिन ब्लैक ने भी वही काम किया। बी पॉन को आगे पुश करके रुक पर अटैक बना, रुक गया C2 स्क्वायर पर, उसके बाद ये नाइट गया A3 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, और जो सी फाइल व्हाइट ने कैप्चर की हुई थी वो उनके हाथों से यहाँ निकलती नजर आ रही है। क्योंकि अगर व्हाइट यहाँ कोशिश करे इस सी फाइल को डोमिनेट करने की, जैसे रुक को C5 स्क्वायर पर लेकर जाए, तो बिशप B5, और यहाँ बिशप पर पूरा पूरा खतरा होगा, क्योंकि डिस्कवर्ड अटैक यहाँ क्वीन पर हो चुका होगा। तो चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ ये रुक गया D2 स्क्वायर पर, देन बिशप B5, वही हुआ, डिस्कवर्ड अटैक बना क्वीन पर, क्वीन पहुंच गई G5 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स E2, रुक टेक्स E2, रुक C7, रुक एक्सचेंज की कोशिश करने से प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन रुक F1 नहीं करने हैं अभी यहाँ गोल्सोव को। रुक एक्सचेंज H6, क्वीन पर अटैक, क्वीन गई H4 स्क्वायर पर, देन रुक अटैक गोज टू C8। जो डोमिनेंस व्हाइट ने इस गेम में प्राप्त की थी वो उनके हाथों से जाती हुई नजर आ रही है। शायद H पॉन आगे पुश करना नेचुरल मूव मुझे व्हाइट के लिए लगता था, लेकिन जो समझ में ना आने वाला मूव था वो था G पॉन को आगे पुश करना। क्वीन गई B5 स्क्वायर पर, और यहाँ विक्टर एक एक कर अपनी ग्रिप को इस गेम में मजबूत करते जा रहे हैं। रुक पर अटैक है तो रुक्स की बैटरी तैयार हुई, देन रुक C1 और फोर्सिंग रुक एक्सचेंज, यू कैन से दैट। तो रुक E3 कुड बी एन ऑप्शन, लेकिन किंग के G2 स्क्वायर पर जाने के बाद हुआ रुक टेक C1, रुक टेक C1। और यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक के लिए मुझे जो मूव नजर आता है वो नाइट को C2 स्क्वायर पर ले जाने का है, और यहाँ डायरेक्टली रुक पर अटैक बनता है, काफी टीजिंग मूव हो जाता है। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन D3, क्वीन के D3 स्क्वायर पर आने के बाद नॉट एग्जैक्टली नाइट, देन माइट बी ओके, देखते हैं क्या होगा। रुक आया E3 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बन गया, क्वीन पहुंच गई B1 स्क्वायर पर, A2 पॉन पर अटैक है, क्वीन E7 फ्रॉम ब्लैक साइड। और फ्रेंड्स, यहाँ गोल्सोव की क्वीन ही है जो इस गेम में एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही है, और क्योंकि आने वाला समय जो खतरनाक है, तो ब्लैक को भी थोड़ा संभल कर खेलना चाहिए था। क्वीन G6 इज द चेस इंजन रिकमेंडेशन। अभी समझ में नहीं आ रहा है क्यों है। डायरेक्टली यहाँ ब्लैक पॉन पर अटैक बना सकता है, लेकिन रुक उसे काउंटर करने के लिए आ सकता है। फिलहाल H पॉन आगे पुश किया जाएगा, लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स A2। क्वीन टेक्स A2 होने के बाद जैसा लग रहा है व्हाइट की गेम में मुझे कुछ बहुत ज्यादा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है।
ऐसा लगता है कि जी पॉन आगे पुश कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ गोल्सोव ने काफी अग्रेसिव मूव खेला क्वीन को D7 स्क्वायर पर ले जाकर। उन्होंने यहाँ रुक पर अटैक बनाया। इस रुक का डिफेंस आराम से रुक को F8 स्क्वायर पर ले जाकर हो सकता था। इसके बाद मेरे ख्याल से ब्लैक को कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं इस गेम में। या फिर क्वीन को C2 स्क्वायर पर ले जाकर भी रुक का डिफेंस किया जा सकता था, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही रुक C2 स्क्वायर पर गया, पहली नज़र में मुझे तो यही लगा कि अब ये गेम व्हाइट कैसे डिफेंड कर पाएगा। यहाँ डायरेक्टली F2 स्क्वायर पर चेक आ रही है और इस चेक से बचना लगभग नामुमकिन हो रहा है। रिपीटेड चेक्स के बाद व्हाइट को रिजाइन ही करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या यकीन होगा इस बात पर कि गोल्सोव अगले 5 मूव में चेकमेट कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने चला क्वीन E8 चेक, और मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन का रीजन कोई आपको नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। किंग H7 स्क्वायर पर गया और यहाँ इसके बाद व्हाइट ने एक और अजीबोगरीब मूव खेला। उन्होंने नाइट से चेक दी, और ये किस आधार पर दी गई है? इस चेक का सोल्यूशन दो है, आइदर किंग को G6 स्क्वायर पर लेकर जाए या फिर यहाँ नाइट को H पॉन से एलिमिनेट कर दिया जाए। एक बार देखते हैं कि अगर किंग को G6 स्क्वायर पर लेकर जाता है तो व्हाइट के पास क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन है क्वीन टेक्स F7 चेक की, लेकिन उसके बाद यहाँ ब्लैक को मौका मिलेगा नाइट को लेने का, किंग टेक्स G5, और शायद ये भाग भी सकता है। लेकिन किंग के G3 स्क्वायर पर आने के बाद अब इस H पॉन से आने वाली चेकमेट को किस तरह से रोका जा सकता है? क्योंकि तरीका होगा ब्लैक के पास, आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक ने डिसाइड किया कि वो इस नाइट को अपने पॉन से लेंगे H टेक्स G5। ऐसा करने के बाद ओके, रुक H3 चेक ऑब्वियस है, लेकिन किंग G6 स्क्वायर पर अब भाग गया। और अब क्या, अब कोई तरीका है इस गेम को चेकमेट तक पहुंचाने का? आई डोंट थिंक सो। लेकिन गोल्सोव ने एक और खतरनाक मूव चला, उन्होंने यहाँ किया रुक H6 चेक। और फ्रेंड्स, आखिर ये गेम में हो क्या रहा है? एक के बाद एक पीस सेक्रीफाइस आ रहे हैं, चेकमेट तो नहीं हो रही है। यहाँ जी टेक्स H6 का मतलब है क्वीन G8 चेक। चलिए, पहली चेकमेट नजर आ गई है, तो जी पॉन से इस रुक को नहीं लिया जा सकता। यहाँ खेला गया किंग H6 चेक, लेकिन उसके बाद आया क्वीन H8 चेक। और मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, अब आप लोगों को चेकमेट जरूर नजर आ गई होगी। किंग जैसे ही G6 स्क्वायर पर गया, देन क्वीन H5 चेक, और यहाँ इस E5 पॉन और G पॉन की मदद से बेहतरीन चेकमेट। अकेली क्वीन बची है व्हाइट के पास, जिसने ब्लैक के किंग को अच्छे से ट्रैप कर रखा है। फ्रेंड्स, गजब की गेम। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।